अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज जो है ना वो एक केस ला स्टडी कर रहा था मैं कि इंतकाल जो होता है ना वो चैलेंज जब किया जाता है तो उसमें वक़्त की क्या अहमियत होती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई 1950 में या 1960 में कोई इंतकाल हुआ है और उसको आप अभी आके चैलेंज कर रहे हैं 2026 में, तो इसमें 70 75 76 साल बनते हैं या 70 साल बनते हैं इसमें वक्फे में, इसमें गैप में। तो ये चीज़ जो है ना ये टाइम बार्ड होती है, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ प्रूव करनी होती है कि आपको इस इंतकाल का इल्म नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे 1960 में आपके दादा की प्रॉपर्टी जो है ना वो आपको, आपके वालिद को विरासत नहीं आई, दूसरे चचाओं को या ताया जान को आ गई है, लेकिन उन्होंने कब्ज़ा आपके वालिद साहब को दे दिया। बाकी विरासत जो है ना वो प्रॉपर पूरे तरीके से सही तरीके से मुंतकिल नहीं हुई, लेकिन कब्ज़ा आपके वालिद साहब को दे दिया। तो आप भी उस पर काश्त करते रहे हैं, इसलिए आपने उसको चेक नहीं किया। अगर उसको चेक नहीं किया उसको, तो अब आगे आप लोगों ने उसको चेक किया तो आपको पता चला कि ये हमारा तो विरासत में हिस्सा ही नहीं है, या वो लोग जिनके नाम है, अगली नस्ल है, उन्होंने आपके ख़िलाफ़ कोई कब्ज़ा ट्राइब्यूनल में कोई केस फाइल कर दिया कि ये हमारी जगह पे नाजायज़ काबिज बैठे हैं। तो फिर आपने चेक किया, तो उस सूरत में आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपके वालिद साहब जो हैं वो एतमाद करते थे, वो अनपढ़ थे और उन्होंने भाइयों पे एतमाद करके प्रॉपर्टी कब्ज़ा तो ले लिया और काश्त भी करते रहे, लेकिन ये है कि वो उनको पता नहीं था कि ये इंतकाल जो है ना गलत हो गया। लेकिन अगर आपके वालिद साहब की उसमें किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई शहादत मौजूद है, कसरा गिरदावरी में उनका नाम आ रहा है और मुख्तलिफ और डॉक्यूमेंट्स में, मिसाल के तौर पे उसमें कोई 1-2 मरले कोई भाई फ़रोख्त करता है और उसमें आपके वालिद साहब के कोई सिग्नेचर है, कोई अंगूठा है, या कोई उसमें किसी किस्म की कोई एविडेंस मौजूद है, या महकमा के रिकॉर्ड में कोई ऐसी नकल निकलवाई गई है जिसमें आपके वालिद साहब का आईडी कार्ड यूज़ किया गया है या उनके दस्तखत हैं, उनका साइन है, तो फिर कोर्ट इस चीज़ को नहीं मानेगी कि आपको नहीं पता था। फिर इसको कंसेंट समझा जाएगा कि इन्होंने जानबूझ के उनके नाम लगवाई थी और ये एग्री थे इस बात पे कि जगह भाइयों के नाम रहे और चले काश मैं भी करता रहूं तो कोई मसला नहीं है। तो इसलिए ऐसी चीज़, ऐसा इंतकाल जो आप चैलेंज करते हैं उसमें टाइम बार्ड होने से बचें, क्योंकि ये बड़े स्ट्रिक्ट केस ला आया है। 2026 CLC 424 पेज है इसका, हाई कोर्ट का है। तो उसमें ये बड़ा वाज़ेह क्लियर किया गया है कि 1999 का इंतकाल जो आके 2016 में आके चैलेंज किया गया, 17 साल का वक्फा है। और ये चीज़ प्रूव नहीं होती कि इनको पता नहीं था, बल्कि ये प्रूव हो रहा है, ये इंटीमेट हो रहा है, यानी एस्टिमेटेड प्रूव है, यानी ये लग रहा है कि इन लोगों को पहले पता था लेकिन इन्होंने जानबूझ के इसको चैलेंज नहीं किया और इसको चलने दिया। इसका मतलब है कि इनकी कॉन्सेंट मौजूद थी, और अगर कॉन्सेंट मौजूद थी तो फिर वो इंतकाल टूटेगा नहीं, बल्कि वो राइट्स क्रिएट कर देता है और वो अगला बंदा जो है ना उसको मालक गिना जाएगा और वो मालक बन जाता है। तो इसलिए जिस वक्त भी इंतकाल चैलेंज करते हैं, आपको पता चल जाता है तो उस वक्त डिले ना किया करें, उसी वक्त फौरी तौर पर उसको चैलेंज करें और उसमें टाइम बार्ड होने से बचें। शुक्रिया।